दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल में। तो आइए आज कुछ नए फैक्ट्स जो लेकर आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, आप सोचिए अगर आप जॉब के लिए अपनी पसंद की किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं और आपको रिजेक्ट कर दिया जाए तो शायद ही आप दोबारा वहाँ पर अप्लाई करेंगे, या हो सकता है शायद 1-2 बार और ट्राई कर सकते हैं। चलिए हो सकता है 5 या 10 बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन शायद इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद शायद ही कोई उस कंपनी में दोबारा से जॉब के लिए अप्लाई करे, है ना। पर एक आदमी है टेलर कोहेन, जिसने 10-20 बार नहीं बल्कि 39 बार रिजेक्ट होने के बाद भी अपनी पसंद की कंपनी में ही अपनी पसंद की पोजीशन प्राप्त कर ही ली। आपको टेलर कोहेन की पसंद की कंपनी का नाम भी बता देते हैं, वो है टेक जॉयंट गूगल। 25 अगस्त 2019 से लेकर 19 जुलाई 2022 तक उसने 39 बार गूगल में जॉब के लिए अप्लाई किया और फाइनली अपनी पसंद की पोजीशन प्राप्त कर ही ली। इनकी कहानी बड़ी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल भी है। याद रखिए, हर एक फेल अटेम्प्ट आपकी सक्सेस की ओर बढ़ने में आपको एक एक स्टेप को कम करेगा। फेलियर से डरे नहीं, बल्कि अपने एम यानी लक्ष्य को ध्यान में रखें और उस पर हमेशा ध्यान दें आगे बढ़ने के लिए। फैक्ट नंबर 2, अब आपको मिलवाते हैं आदि स्वरूपा से। ये मैंगलोर की रहने वाली है। इनमें एक बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटी है या एबिलिटी है, ये कहिए। ये अपने दोनों हाथों से लिख सकती है। बस इतना ही नहीं है कि ये अपने दोनों हाथों से लिख सकती है, ये अपने दोनों हाथों से एक साथ लिख सकती है। अच्छा, बस इतना ही नहीं है, और भी है। अभी ये अपने दोनों हाथों से एक साथ 2 अलग अलग भाषाओं में लिख सकती है। ये इंग्लिश और कन्नड़ भाषा में एक साथ दोनों हाथों से लिख सकती है। इतना ही नहीं, इनमें लिखने की जो स्पीड है वो भी गजब की है। उनकी जो स्पीड है वो है 45 शब्द प्रति मिनट। जी हाँ, 45 वर्ड्स पर मिनट इनके लिखने की स्पीड है। आदि स्वरूपा एम्बीडेक्सटेरिटी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। फैक्ट नंबर 3, हम सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड को उनके नाम से ही जानते हैं। अगर हमें उनका नाम ही नहीं पता तो हम कभी भी उस जगह से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज हम आपको बताते हैं एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसका नाम ही नहीं है। 31 मार्च 2017 तक हमारे देश में 7,349 रेलवे स्टेशन थे, जिसमें केवल एक ऐसा रेलवे स्टेशन था जिसका कोई नाम ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इस स्टेशन से यात्री कैसे चढ़ते होंगे और कैसे उतरते होंगे, कैसे टिकट लेते होंगे। यह स्टेशन पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के रैना गांव में है। यह स्टेशन 2 गांव रैना और रैना नगर के बीच में है। साल 2008 से पहले इस स्टेशन का नाम रैना नगर रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका ज़्यादातर हिस्सा रैना गांव में आ गया और जब इस रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन का आधुनिकीकरण किया गया था, अब दोनों गांवों के बीच में विवाद पैदा हो गया और ये स्टेशन बिना नाम के ही रह गया। इस स्टेशन पर प्रतिदिन बांकुरा मासाग्राम नाम की ट्रेन 6 बार आती है, पर स्टेशन के बोर्ड पर कोई भी नाम नहीं है। नए आने वाले यात्रियों के लिए ये किसी आश्चर्य से कम नहीं होता जब वो बिना नाम के स्टेशन के ऊपर उतरते हैं। फैक्ट नंबर 4, फ़ोन उठाते ही हेलो बोलने की शुरुआत कब हुई थी, क्या आपको पता है? फ़ोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। जब भी फ़ोन आता है तो हम फ़ोन करने वालों को पहला शब्द हेलो बोलते हैं, और ये हेलो शब्द पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है, पर बोलने वाले सभी हेलो ही बोलते हैं। आपको बड़ा सरप्राइज होगा ये जानकर कि फ़ोन इन्वेंट जब हुआ था तब हेलो वर्ड नहीं बोला जाता था। जब ग्राहम बेल ने फ़ोन इन्वेंट किया तो उन्होंने ये सोचा था कि फ़ोन करने वाले को पहला वर्ड अहोय बोला जाएगा तो ये अच्छा होगा। अहोय शब्द पहले के समुद्र यात्री, यात्रा करने वाले लोग एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए बोलते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर हेलो शब्द कहाँ से आया। ये शब्द दिया था थॉमस एडिसन ने। एडिसन को लगता था कि हेलो वर्ड ही सबसे उपयुक्त है, और ये शब्द आज पूरी दुनिया में फ़ोन उठाते ही सबके सब यही बोलते हैं। फैक्ट नंबर 5, जापान में एक रिजॉर्ट स्पा है जिसका नाम है यूनेसन रिजॉर्ट स्पा। ये बड़ा ही स्पेशल रिजॉर्ट स्पा है। जैसे नॉर्मल रिजॉर्ट में हम लोग जाते हैं, रुकते हैं, अलग अलग सर्विसेज यूज़ करते हैं,
सब जगह पर उनकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ होती हैं। यूनेसन रिजॉर्ट स्पा में स्पेशल है इसका स्पा, जहाँ पर आप अलग अलग तरह की बात को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आप वाइन बाथ, कॉफ़ी बाथ, ग्रीन टी बाथ और जापानीज साग के बाथ का मज़ा ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपने सुना होगा घोस्ट शिप के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है घोस्ट शिप क्या होते हैं? ये वो शिप होते हैं जो समुद्र में ऐसे ही इधर उधर आ जा रहे हैं, लेकिन उनके क्रू का कोई अता पता नहीं है। वो कहाँ से चले थे और कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना था, कुछ भी पता नहीं चलता। घोस्ट शिप वो शिप है जो समुद्र में चलता ही रहता है और उसमें कोई भी नहीं होता। मान लो कोई शिप डूब गया तो वो तो समझ में आता है कि उनकी कोई ना कोई डेड बॉडी मिलेगी या वो शिप समुद्र में डूबा हुआ मिलेगा। लेकिन ये जो घोस्ट शिप होते हैं ये समुद्र में इधर उधर भटकते हुए चलते फिरते हैं। ऐसे घोस्ट शिप अभी भी मिल जाते हैं। लास्ट टाइम जो घोस्ट शिप मिला था वो जनवरी 2021 में मिला था और इस घोस्ट शिप की एक लिस्ट विकिपीडिया पर अभी भी उपलब्ध है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखे होंगे, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।